मैं रॉबिन सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाने वाला हूं और जो होगी मॉडुलस प्रॉब्लम, जो कि मॉड पे आधारित होंगी। बेहद अच्छी प्रॉब्लम्स हैं और मस्ट वॉच। इसको एग्ज़ाम में के लिए विशेष इंपॉर्टेंट है और एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए तो ये विशेष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप की प्रॉब्लम्स। अब देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम काफ़ी इजी होती है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा 0 से लेके 100 पाई मॉड के अंदर साइन एक्स डी एक्स, आप इसको करने में कितना समय लेंगे? मैं तो बात करने लगूँ तो मैंने ये कर भी दिया। मैं अगर ये कहूँ 5 सेकंड लूँगा तो वो भी मुश्किल है, शायद 2-3 सेकंड। तो ये देखो, अगर बस चीज़ों को एक बार समझना है और बहुत आसान है चीज़ें। और एयरफोर्स के पेपर की दृष्टि से ही है ये वीडियो। एयरफोर्स और एनडीए के पेपर में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब देखो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करने लगूँ y बराबर साइन एक्स के ग्राफ की, y बराबर साइन एक्स के ग्राफ की, तो फिर y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो x बराबर 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो x बराबर 0 पर साइन की वैल्यू 0 होती है। x बराबर 0 पर साइन की वैल्यू 0, तो ग्राफ कहाँ से जाता है? मूल बिंदु से। π/2 पर वैल्यू होती है 1 और साइन पाई पर वैल्यू कितनी होती है? 0। फिर पाई से 2 पाई पे फिर दोबारा 0 हो जाती है, फिर 3 पाई पे 0 हो जाती है और इस तरह आपका ग्राफ चलता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है हमारा वो ये वाला है। ध्यान रखना, साइन एक्स से एक चाप के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है और यही तुम्हें दिमाग में रखनी है। साइन एक्स के एक चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 वर्ग इकाई। कितना होता है? 2 वर्ग इकाई। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो। वो कैसे? साइन एक्स की तुम लिमिट लगाओगे 0 से पाई तक। अगर तुम 0 से पाई तक साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का ग्राफ है साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के कॉस एक्स 0 से पाई तक। तो पाई की अगर मैं बात करने लगूँ, माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो --2 और आंसर कितना आ जाएगा मेरा? +2। तो ये देखना, 0 से पाई तक जो साइन एक्स के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो 2 वर्ग इकाई। और सेम क्षेत्रफल ये है। अगर मैं बात करने लगूँ पाई से 2 पाई तक, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना रहेगा? -2 वर्ग इकाई। ये कितना होगा? +2 वर्ग इकाई। फिर ये कितना होगा आपका? +2 वर्ग इकाई। फिर कितना होगा आपका? -2 वर्ग इकाई। अब इसी ट्रिक पे आधारित हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, 0 से पाई तक साइन एक्स के एक चाप के द्वारा 0 से पाई तक साइन एक्स के एक चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई। अब देखो, यही चीज़ है। और तो आपका जो सिस्टम है, सिलेबस है, ये वाला जो क्वेश्चन है और इस पर आधारित साइन एक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक झटके में होंगे। अब मेरे से अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि 0 से लेके 50 पाई, 0 से लेके, पहले तो दे लो, स्टार्ट करते हैं 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो मैं क्या करूँगा भाई? मैं ग्राफ बनाऊंगा। और कैसे करूँगा? 0 से लेके 2 पाई, तो ये कितना बनेगा? +2 और ये कितना बनेगा? -2। 0 से लेके 2 पाई, 0 से पाई से 2 पाई, तो आंसर 2 -2 और -2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0। इंटीग्रेशन 0 से लेके साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन अगर मैं बात करने लगूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके 3 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो तुम क्या करोगे? तुम गुरुजी 0 से 3 पाई, तो 3 चक्कर बनेंगे। तो ये +2 हो जाएगा, ये -2 होगा, फिर ये +2 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना बनेगा? +2। अगर मैं आपसे कहने लगूँ 0 से लेके 4 पाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0 से लेके 4 पाई साइन एक्स डी एक्स? 0 से लेके 4 पाई साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 4 पाई साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी मेरी? 0। 0 से लेके 4 पाई साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब एयरफोर्स में जो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा था? ध्यान रखना, एयरफोर्स 2020 में जो क्वेश्चन था मेरा, एयरफोर्स 2020 में जो क्वेश्चन था वो था 0 से लेके 2n पाई, 0 से लेके 2n पाई, जहाँ n क्या है? एक इंटीजर। 0 से लेके 2n पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके 2n पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरे को बताइए, तुम n बराबर 1 रखोगे तो 2 पाई बनेगा, n बराबर 2 रखोगे तो 4 पाई बनेगा। ये क्या है? सम पाई है। जैसे तुम 1 रखोगे तो कितना कहाँ तक जाएगा? तब भी क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। n बराबर 2 रखोगे तो 4 पाई तक, 6 पाई तक, 4 पाई तक जाएगा, तब भी ये प्लस माइनस तुम कितने भी चलते चलो आगे n तक। n बराबर 1 रखोगे तो 2 पाई, 4 पाई, फिर किसके बाद 6 पाई,
उसके बाद 8 पाई, इसके बाद 10 पाई। इसी तरह ये सम में चलता रहेगा तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 0। अगर वो आपसे ये कहे 0 से लेके 2n+1 पाई, 0 से लेके 2n+1 पाई, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये तो एयरफोर्स में आ चुका था। अब इसमें देखें शायद इसका कोई चांस बने, तो हमें पहले ही प्रिपेयर रहना है। अब देखो 0 से लेके 2n पाई, यदि तुम n बराबर 0 रखोगे तो क्या बनेगा 0 से लेके पाई तक, ये मतलब विषम तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, विषम तक जाएगा। जैसे 1 रखोगे तो इससे कितने मान बनने, इसके कोई भी मान ले सकते हो। n बराबर 0 रखोगे तो तुम इसे कन्वर्ट कर सकते हो 0 से लेके पाई sin x इंटू dx में, या क्या बनेगा इसका, n बराबर 1 रखोगे तो 0 पे तो कितना बन जाएगा पाई, 1 रखोगे तो कितना बनेगा 0 से लेके 3 पाई इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। एन बराबर 2 रखोगे तो 0 से लेके 5 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं बात करने लगूँ 0 से लेके पाई की, तो 0 से लेके पाई तक तो आंसर कितना आएगा 2। फिर 3 पाई की बात करने लगोगे तो फिर दोबारा कितना आएगा 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 आएगा। 5 पाई की बात करने लगोगे तो 2 आएगा। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए 0 से लेके 2n+1 पाई, 0 से लेके 2n+1 इंटू पाई, जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा 2। 0 से लेके 2n1+ पाई, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। अब देखें हम अगली क्वेश्चन को, अगर मैं देखने लगूँ 0 से लेके 2n+y साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब कई बार क्या cos x में आएगा, अगर आप cos x में आएगा तो आप कैसे करोगे, मैं cos x की बात करने लगूँ, y बराबर cos x का ग्राफ देखो सबसे पहले, तो y बराबर cos x का ग्राफ। अगर मैं y बराबर cos x के ग्राफ की बात करने लगूँ तो y बराबर cos x का ग्राफ 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1, और फिर क्या होता है cos x का जो ग्राफ चलेगा 0 पे π/2 पे फलन कितना हो जाता है 0। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, ये पाई पे cos पाई पे वैल्यू -1, फिर कितना हो जाता है 3π/2, और इस तरह ग्राफ चलेगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाता है 2 पाई। cos x में थोड़ा सा ध्यान रखना है, 0 से लेके पाई तक जो एक चक्र में मान होता है 2 वर्ग इकाई, जैसे साइन एक्स का था ना 0 से लेके पाई तक 2 वर्ग इकाई, लेकिन यहाँ पर cos x है, cos x की जो वैल्यू होती है 0 से लेके π/2 तक, ये आधा है जस्ट, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक, जिसका क्षेत्रफल होता है 1 वर्ग इकाई। इस पूरे का क्षेत्रफल वही साइन एक्स की तरह कितना होता है 2 वर्ग इकाई, लेकिन हाफ कितना होगा 1 वर्ग इकाई, और नीचे है x से तो क्षेत्रफल कैसा लिया जाएगा माइनस, ऊपर है तो क्या लिया जाएगा प्लस। तो अगर मेरे से बात कहे कि इंटीग्रेशन ज्ञात करो, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन cos x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई cos x इंटू डी एक्स, तो मैं क्या करूँगा 0 से लेके 1 - 1, आंसर कितना आ गया 0। मेरे से कहे 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, तो 0 से लेके 2 पाई तक प्लस यहाँ पे कितना है +1, और ये कितना है आपका, ये जो वाला जो बनेगा पूरे का कितना है मेरे पास -2, और 0 से लेके 2 पाई तक की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहीं तक जाऊँगा 2 पाई तक की बात, तो ये कितना बनेगा मेरे पास +1, तो ये +1 और +1, ये आधा है, आधा आधा 1 बन जाएगा, एक नीचे एक ऊपर, तो आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 0। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स तुम बड़ी आसानी से कर सकते हो बिना कोई इंटीग्रेशन का उपयोग करे, सिर्फ किसका, ग्राफ का उपयोग करे। अब मैं जो एक चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। अब वो चीज़ कौन सी है, और वो जो चीज़ है आपकी वो थोड़ी सी और कन्फ्यूजन डालने वाली है, उस कन्फ्यूजन से बचे रहना है, तो आपको बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपसे ये चीज़ कहे, अगर आपसे वो ये चीज़ कहे कि y बराबर साइन एक्स का, y बराबर साइन एक्स का, दो है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये है आपका 0 से लेके 4 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 0 से लेके 4 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अगली मैं बात करने लगूँ, वो तुमसे ये पूछे y बराबर साइन एक्स के द्वारा, y बराबर साइन एक्स के द्वारा x बराबर 0 से x बराबर 4 पाई तक घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो, घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो। y बराबर 0 से लेके साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात करो। अगर वो तुमसे इंटीग्रेशन का ही तो ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। 0 से लेके 4 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स का अगर वो तुमसे इंटीग्रेशन पूछे तो तुम कैसे करोगे, वो भी अलग ग्राफ बनाएंगे हम 0 से लेके 4 पाई तक का। 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अब ध्यान रखना है,
अगर पहले का क्षेत्रफल +2 फिर क्या आएगा -2 फिर क्या +2 फिर -2। इंटीग्रेशन अगर तुम कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आंसर इसका कितना आएगा, इंटीग्रेशन अगर तुमसे पूछता है तो आंसर आएगा +2 -2 कितना हो गया 0, +2 -2 0, 0 से लेके 2n पाई भी क्या होता है 0। इंटीग्रेशन अगर तुमसे पूछे तो आंसर कितना आएगा 0। अगर वो तुमसे क्षेत्रफल पूछे, अगर वो तुमसे क्षेत्रफल पूछे तो तुम्हें पता है क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये क्या करेगा +2, ये -2 भी है ना, इस पर भी क्या लग जाएगा मॉड, ये तो प्लस है, इस पर मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर भी क्या लग जाएगा मोड, तो आंसर जो आएगा 2 +2 +2 +2, नेगेटिव की वजह से सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8। आंसर कितना आएगा 8 आएगा। आंसर कितना आएगा 8 आएगा। 0 से लेके 4 पाई तक अगर वो तुमसे पूछे तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। अगर वो 0 से लेके 6 पाई तक पूछे तो आंसर कितना आएगा 12, क्योंकि 0 से लेके पाई तक एक चाप के द्वारा कितना होता है 2 वर्ग इकाई। 0 से लेके 5 पाई तक पूछे तो आंसर कितना आएगा 10, और 6 पाई तक पूछे तो 12। क्षेत्रफल पूछे तो अगर 0 से लेके 6 पाई तक अगर वो तुम्हारे लिए समाकलन पूछेगा तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अगला मैं अगर क्वेश्चन देखने लगूँ, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका मुझे उम्मीद है आपने कंप्लीट कर लिया होगा और ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। अगला देखते हैं 0 से लेके 4 पाई तक, ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगला क्वेश्चन है मेरा वो मॉड में कर देता है कभी कभी, 0 से लेके sin x इंटू डी एक्स का मॉड इंटू 0 से लेके 2 पाई इंटू डी एक्स, इसका मान ज्ञात करो। तो मॉड से क्या क्या फर्क पड़ेगा, पहले तो देखो y बराबर sin x का ग्राफ, अगर मैं बात करने लगूँ इंटीग्रेशन ऑफ वो ग्राफ ऑफ y बराबर sin x, अगर मैं y बराबर sin x के ग्राफ की बात करने लगूँ तो y बराबर sin x का जो ग्राफ बनेगा वो तो यही वाला बनता है, y बराबर sin x का ग्राफ। और अब मैं तुमको सही ढंग से विजुलाइजेशन करने लगूँ तो y बराबर sin x का जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनेगा आपका। किस टाइप का बनेगा, थोड़ा सा से आप और ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। ये किसका ग्राफ बनेगा y बराबर sin x का, ये ग्राफ है हमारा y बराबर sin x का। अब हमें ग्राफ बनाना है y बराबर मोड sin x का। किसका ग्राफ बनाना है y बराबर मोड sin x का। मोड का मतलब क्या होता है, यदि कोई फलन नेगेटिव है तो वो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, जो नेगेटिव वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी ऊपर, पॉजिटिव हो जाएगी। तो y बराबर अगर मैं मोड sin x का ग्राफ बनाने लगूँ, y बराबर मोड sin x का अगर मैं ग्राफ बनाने लगूँ तो मेरे पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला ग्राफ रहेगा। फिर ये वाली जो वैल्यू थी आपकी, ये वाली जो आपकी वैल्यू थी वो कैसी हो जाएगी, जस्ट ऊपर चली जाएगी। कैसी हो जाएगी, जस्ट ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। ये नेगेटिव वैल्यू जितनी भी हैं वो कैसी हो जाएंगी, मोड से पॉजिटिव हो जाएंगी। नेगेटिव वैल्यू मोड से कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। अब वो तुमसे पूछे 0 से लेके 2 पाई तक, तुमसे कितना पूछा है 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके पाई 2 पाई, हमें आगे वाले ग्राफ से कोई मतलब है नहीं है। तो 0 से लेके 2 पाई तक अगर वो पूछेगा, 0 से लेके पाई, पाई से लेके 2 पाई, तो +2 ++2, तो आंसर डायरेक्ट कितना आएगा 4। आंसर कितना आएगा 4। यहाँ वो आपसे इंटीग्रेशन ही पूछेगा, क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने मोड लगा दिया है। तो अगर वो 0 से लेके 2 पाई तक मोड sin x इंटू डी एक्स पूछे तो +2 ++2, आंसर कितना हो जाएगा 4। अगला देखना है 0 से लेके 6 पाई तक पूछे वो आपसे, 0 से लेके 3 पाई तक पूछे, 4 पाई तक पूछे, तो कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं मोड sin x का ग्राफ बना रहा हूँ, फिर आप आंसर निकाल लेना बड़ी आसानी से। ये है मोड sin x का ग्राफ। किसका ग्राफ है, मोड sin x का ग्राफ, मोड sin x का ग्राफ है। अगर मैं बात करने लगूँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, तो वैल्यू ज्ञात करो भाई। 0 से लेके पाई मोड sin x इंटू डी एक्स, तो 0 से लेके पाई क्षेत्रफल कितना है 2 वर्ग इकाई, आंसर कितना आ गया 2। 0 से लेके 2 पाई मोड sin x इंटू डी एक्स, आंसर कितना आ गया आपका 0 से लेके 2 पाई +2, फिर कितना आ गया +2, तो आंसर कितना आ गया आपका 4। 0 से लेके 3 पाई की बात करने लगूँ, 0 से लेके 3 पाई की बात करने लगूँ, क्योंकि ऊपर आ गए सारे ग्राफ, सारे मोड लगाने से जो नेगेटिव वैल्यू थी वो भी कैसी हो गई पॉजिटिव। अगर मैं 0 से लेके 2 पाई sin x ज्ञात करता, सिर्फ मोड ना होता, तो ये +2 वाला किस में होता, माइनस में, तो मेरा आंसर कितना आता 0। लेकिन मोड लगाने से आंसर कैसे हो जाएंगे, 3 पाई है तो आंसर कितना आएगा मेरा 6 पाई, 4 पाई है तो आंसर कितना आएगा 8 पाई, 5 पाई तक अगर जाएगी लिमिट तो कितना आंसर आएगा आपका 10 पाई। अब ये क्वेश्चन एनडीए में आया था 0 से लेके 100 पाई, 0 से लेके 100 पाई मोड sin x
इंटू डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। 0 से लेके 100 पाई मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। तो मैं सीधा सा कह सकता हूँ कि 0 से लेके पाई तक की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 100 पाई तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 है आंसर। ये एनडीए में अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन तुम यहाँ देख रहे हो 360 डिग्री डिफेंस अकेडमी, तो ये तुमको बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है। अब मैं देखने लगूँ आपके लिए होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मस्ट है आपके लिए, आपको ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में जवाब देने हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी मैं आपकी भी चेक करना चाहूँगा और आपको क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देने हैं और उनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। 0 से लेके पाई मॉड कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू, 0 से लेके 2 पाई मॉड कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू, 0 से लेके 100 पाई, 0 से लेके 100 पाई, 0 से लेके 100 पाई मॉड कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन है आपका ये फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन कितना है क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है उसका है आपका बिना मॉड लगाए हुए 0 से लेके 50 पाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके 50 पाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यदि तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कर देना, और पर इनके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देने हैं। अगर आप शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम सीखो तो सही, और सीखेंगे और तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देने हैं। ये आपके लिए एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है और मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।